सो हेलो टीम, टुडे इट वाज अ ग्रेट डे फॉर द ट्रेडिंग। आज बहुत ही अच्छा मार्केट रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन था इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कंफ्यूजन ऐसा था कि मार्केट को यहाँ पर नीचे की ओर ओपन होना चाहिए नियर टू द 43,300 मार्क। ओके, यहाँ पर ओपन होना चाहिए, बट मार्केट ने ओपन किया ऑन द हायर साइड। तो यहाँ पर नेचुरली मैं जिस तरह से आपको सिखाता हूँ तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर बैरिश सेटअप देखना चाहिए, बैरिशनेस देखनी चाहिए। बट मार्केट ने वेरी फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक तो किया, बट 2 बार 3 बार 4 बार ब्रेक किया, बट कैंडल क्लोजिंग उसके नीचे आया ही नहीं। प्लस अलोंग विद दैट वी आर हैविंग द DS3 ओवर देयर। हाँ, कैम्ब्रिला DS3 वहां पर है, तो मार्केट को उसके नीचे क्लोज देना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो है क्या यहाँ पर कि बार बार जब टेस्ट कर रहा है तो अब यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नीचे आना ही चाहिए, तो वो आया नहीं है। अब नहीं आया है तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड भी नहीं बनता है। ओके, एंड बाद में यहाँ पर मार्केट ने कुछ रिवर्सल किया। एंड आज मैं लाइव मार्केट में बिजी था। ओके, लाइव मार्केट सेशन में, लाइव मार्केट ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन में मैं आज बिजी था, तो मैंने यहाँ पर अच्छे से ये आइडेंटिफाई किया है, इन लाइव लोगों को बताया है जो लोग भी वहां पर थे। तो यहां पर से अच्छी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी थी। एंड टाइमिंग भी आपको कह रहा हूं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, राइट लोकेशन, राइट टाइम, राइट साइड एंड राइट साइज, ये फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग में, तो ही हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो यहां पर 10:19 पर यहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी, बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न, बेस्ड ऑन RSI एनालिसिस, बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ओके, यहां पर वो सारी चीजें थी। अब क्या थी क्या नहीं, ओके, तो यहां पर चलो मैं दिखाई देता हूं एक चीज कि चलो इस तरह से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी हियर, इट इज समवॉट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब यहां पर जब मार्केट ट्रेड कर रहा था ना, जब यहां से नीचे आ रहा था, तो यहां पर कुछ मैंने वो आइडेंटिफाई करके बताया था। एंड आई ड्रोन दिस ट्रेंड लाइन कि भाई चलो यहां पर जिस तरह से मार्केट रिवर्सल कर रहा है, तो this is the left shoulder, this is the head, and here there is some probability of right shoulder. बट मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से राइट शोल्डर नहीं बनाया, बहुत छोटा सा बनाया। बट दिस द वैलिड वन एज वेल, बिकॉज मार्केट ने जो यहाँ पर सपोर्ट लिया है वो राइट शोल्डर का जो ये लो है उसके पास से ही, वो वाले लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सो दिस इज द वैलिड वन एज वेल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस RSI में भी आप जब देखोगे तो वहां पर भी आपको एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मिलेगा। सो हियर वो हिसाब से ट्रेड बना था। 10:19 पर ट्रेड एंट्री थी, यहां पर तुरंत ही 20 पॉइंट मिल गए थे। एंड बाद में जैसे कि वहां पर एनालाइज करके मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहां पर अगर आप ज्यादा ऊपर का टारगेट रखते हो, मीन्स हेड एंड शोल्डर जैसा, तो यहां पर जो ऊपर की ओर टारगेट जो बनता है कुछ 160 पॉइंट का, अलॉन्ग विद दैट एज दिस द नैरो इनिशियल बैलेंस रेंज, हियर दिस द इनिशियल बैलेंस ब्रेक, piercing candle closes there, okay, in this candle 10:35, and इसके ऊपर मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में जब गया तो यहाँ पर ट्रेड एंट्री भी बनती है बेस्ड ऑन द इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डेज कंसेप्ट, अवर डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे। ओके, तो यहाँ पर से टारगेट जो हमारा बनता है वो भी कुछ 180 पॉइंट का होता है। तो 180 पॉइंट जो होते हैं वो कुछ यहाँ पर होते हैं नियर टू दिस DPZ, ओके, नियर टू दिस DR4 एंड द DR1 स्टैंडर्ड वन। सो यहां पर वो वाला एक ट्रेड यहां पर हो गया। बाद में यहां पर से क्या है, ट्रेलिंग लिखा है, क्या करना है, ट्रेल करना है। अब मैजिकल बात यह है कि मैंने लाइव मार्केट में ये जो मार्केट प्रोफाइल है उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करके कुछ कहा था। एंड वो ये कहा था कि यहां पर मार्केट यहां पर POC तक आएगा, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे है, ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट के हिसाब से टारगेट जो बनता है वो यहां का बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां पर जिस तरह से मार्केट प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर है यहां पर, तो यहां पर वैल्यू एरिया हाई तक मार्केट जो है वो कुछ साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है। तो मार्केट ने बस वही किया है, मार्केट ने अप्रोच तो किया बट फेल हुआ, अगेन ट्राई किया बट अगेन क्या हुआ, साइडवेज हुआ विद द पॉजिटिव बायस। एंड जब मार्केट ने ये ब्रेक किया तो धीरे धीरे यहां से बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ कि भाई चलो अब मार्केट को ऊपर लेकर जाते ही है। एंड उसके बाद एक अच्छी एक हमें रैली देखने को मिल गई। एंड दिस इज द वेरी गुड वन, दिस इज द ग्रेट वन। तो यहां पर आज के दिन का मैं अगर कहूं तो इनिशियल बैलेंस ब्रेक यहां पर हुआ है, यहां पर ट्रेड बनता है, बट मैं ये कंसिडर नहीं करने वाला हूं।
ये किस लोगों के ये किन लोगों के लिए वैलिड है कि जिन्होंने मेरा इनिशियल बैलेंस एंड 6 टाइप्स ऑफ मार्केट डे सिर्फ ऐसे ही देखा है, ओके, जिन्होंने वही वर्कशॉप ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, मेरा मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो उन लोगों की जो एंट्री है वो यहां पर बनती है। तो ऐसे केस में वो लोगों को इतना लॉस देखना पड़ गया होगा, ओके, कुछ 80 पॉइंट जितना। एंड यहां पर जो स्टॉप लॉस होता है वो अबव बिलो द बेस कैंडल, तो वो यहां पर होता है। तो मार्केट ने वो एक्सट्रीम लेवल पर टेस्ट किया है एंड फिर से रिवर्स हुआ है। बट जिन्होंने मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है एंड अच्छे से मार्केट को समझते हैं, चार्ट को समझते हैं, तो उन लोगों के लिए जो एंट्री बनती है वो यहां पर लोअर लेवल पर बनती है। तो उन लोगों का जो एसएल है वो बहुत छोटा है यहां पर। तो ये वाले केस में उन लोगों को यहां पर ज्यादा लॉस देखना नहीं पड़ा है, ओके, बहुत छोटा सा लॉस ही देखने को मिला है। स्टॉप लॉस तो हिट दोनों ही केस में नहीं हुआ है, तो ट्रेड तो अच्छा ही रहा है। डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे वर्क्स, ओके। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको यहां पर थोड़ा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में दिखाने वाला हूं कि ये चलो ये होता क्या है, कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनता है बेस्ड ऑन अवर मेथड। तो अब मैं जो ट्रेड एंट्री लेने वाला हूं वो यहां से कंसिडर करने वाला हूं एंड मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा कुछ इसके नीचे रहेगा। ये 50 पॉइंट है, मैं कुछ इसको 65 पॉइंट जितना एसएल गिनता हूं एंड धीरे धीरे यहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड टारगेट था वो तो यही था, कौन सा, द DR4। तो यहां तक कि 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट यहां पर आई एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इट इज 1/3.5, इट इज द ग्रेट वन। उसके बाद यहां पर अगर ट्रेल करते हो एंड टारगेट टू दिस DR5, मैजिकल DR5, ओके, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को मालूम है, अटेंड किया है मेंटरिंग प्रोग्राम, उन लोगों को ये मालूम रहेगा। तो यहां तक अगर देखे तो 1/6 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है एंड नियर टू 400 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट। तो गाइस इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? मैं तो ओपनली चैलेंज भी देता हूं। मैं आपको सोने की प्लेट पर लिख कर दे सकता हूं कि भाई चलो हर वीक, एवरी वीक मार्केट आपको एक ऐसी मूवमेंट दे ही देगा कि जहां पर आप इजीली 100 पॉइंट प्रॉफिट ऑप्शन में निकाल सकते हो इन बैंक निफ्टी। हाँ, वो गोल्ड प्लेट आपको लानी पड़ेगी, मैं सिर्फ साइन कर दूंगा एंड जो लेबर चार्ज होगा, ओके, वो भी आपको देना पड़ेगा। मेरा काम सिर्फ इतना ही, मैं वहां पर लिखकर कुछ साइन कर दूंगा, ओके। बट आई एम प्रॉमिसिंग दैट ऑन एन एवरेज आपको हर वीक, हर हफ्ते आपको एक ऐसी मूवमेंट तो मिल ही जाएगी, मिनिमम एक तो मिल ही जाएगी ऑन एन एवरेज, कि जहां पर आप इजीली 100 पॉइंट प्रॉफिट शॉर्ट कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ बुक कर सको, ओके। एंड ऐसे मैंने आपको प्रूफ्स भी भेजे हैं कि मैंने वैसे ट्रेड किए। आज मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया, उसका भी मैं रीजन कहता हूं। मैं लाइव मार्केट सेशन में बिजी था, तो वो तो एक चीज है ही। बट उसके बाद एक और चीज है कि और भी चीज है कि आज मुझे थोड़ा डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, बिकॉज अर्लियर तो मैंने कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने कवर फिट करवाया था, बट वो प्लास्टिक का था तो थोड़े टाइम के लिए, बिकॉज मुंह में भी थोड़ा अच्छा जो मसूड़े होते हैं उसको थोड़ा अच्छे करने के लिए डॉक्टर ने टेम्पररी लगाए थे, तो वो टेम्पररी कवर ब्रेक हो गए थे, तो आज मुझे फिर से विजिट करनी पड़ गई थी। सो आज मैं वहां पर दोपहर को गया था, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, ओके। मुंह में भी तो थोड़ा दर्द था, तो बस दोपहर को मैं आज सो गया था, ओके। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अदरवाइज प्रूफ्स के लिए माय टेलीग्राम चैनल इज सफिशिएंट, ओके। मैंने वहां पर जब भी ट्रेड किया है कोई ना कोई, ओके, तो मैं आपको शेयर करता हूं, ओके। बट द थिंग इज, जो है आपके सामने है, काम करता है, ओके, देयर इज नथिंग डाउटफुल। अब यहां पर मैं आपको अलग चीज दिखाना चाहूंगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर वी कैन सी दैट मार्केट ने अब ये हाई जो है यहां पर ब्रेक कर दिया एंड मार्केट इज ट्रेडिंग नियर टू दिस ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई जो है वो यहां पर है 44,151.8 एंड आज जो मार्केट ने हाई लगाया है 905.95। तो कुछ 150 पॉइंट जितनी मूवमेंट यहां पर पेंडिंग है, ओके। हाई टुडेज हाई एंड द ऑल टाइम हाई, तो 250 पॉइंट आई थिंक नेक्स्ट वीक इजीली हो सकता है एंड इट इज गोइंग टू बी डन। बट मैजिकल थिंग इज, मैंने आपको एक टारगेट दिया था 46,000 का। जिन लोगों को मालूम होगा वो लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखे, हाँ। तो मार्केट ने ऑलरेडी 50% तो यहां तक कर ही दिया है एंड रेस्ट 50% के लिए मार्केट अब रेडी हो रहा है। तो गाइस
46,000 बैंक निफ्टी आने वाला है। ओके, यहां से ही मैंने कुछ आपको मेंशन कर दिया था, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, यू कैन स्क्रॉल। लेट मी ओपन न्यू टैब एंड मैं ही आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको वो देखना चाहिए। लो कि हमारी यूट्यूब की चैनल पर नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ पर रहा बैंक निफ्टी, ओके, हेडिंग टू 46,000। 4 हफ्तों पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मैंने ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस में दिखाया हुआ था। एंड यहाँ पर भी देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये प्रीव्यू में डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, 13 अप्रैल, सो हैव अ लुक। 13 अप्रैल कहाँ पर रहा, ये वाले दिन। यहाँ पर मैंने कहा था कि भाई चलो अब जो है 46,000 आने वाला है, तो यहाँ से भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। 42,000 से लेकर 46,400 4,000 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल थी। ओके, सो दिस वाज द ग्रेट प्रेडिक्शन। नहीं भाई, प्रेडिक्शन नहीं भाई, क्लियर कट होता है क्या? 100% ऐसा 100% तो नहीं कह सकते भाई, चलो 90% रख दो। क्या 90% रख दो? जो लोग मुझे डे टू डे बेस पर फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कि भाई चलो सर का एनालिसिस बहुत कम बार फेल होता है। जैसा कि आज मॉर्निंग में हुआ था कि ओपनिंग जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं हुआ, वो तो अलग बात है, बट उसके बाद मार्केट को वो ओपनिंग जो हमारा जो ओपनिंग का जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वहां पर मार्केट को जाना चाहिए, बट आज नहीं गया है। तो वो एक चीज में आज गलत हुआ है एनालिसिस। अदरवाइज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे का लाइव मार्केट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड उस तरह से मार्केट ने मूवमेंट भी आज करी हुई है। तो गाइस, ऑल टाइम हाई विद इन 1 डे 2 डे मीन्स 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा एंड ऊपर का टारगेट भी आएगा। एंड वाई 46,000? इट इज दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल। मैं एक और भी वीडियो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। हाँ, मेरी चैनल पर अगर आप देखोगे व्यूज बहुत कम है, बट जो एनालिसिस है वो फाड़ू है। ओके, हमारा एक बैंक निफ्टी का वीडियो है एंड बैंक निफ्टी आउटलुक फॉर 2023। ओके, कि भाई चलो 2023 में बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट करेगी, ये वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। ओके, बिकॉज यहां पर जो कहा है ना, वो पूरे के पूरे 2023 के लिए बैंक निफ्टी कहां पर मूव कर सकती है एंड कहां पर जाएगी, तो वहां पर किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, वो मैंने अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो आपके लिए देखना बनता है, दिस वन। ओके, बैंक निफ्टी क्रैश 2023, बैंक निफ्टी आउटलुक 2023। ओके, ये आपको देखना चाहिए, एक बार देख लेना। हाँ, भले ही 63 व्यूज है ओके, आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत छोटा आदमी है, आप वैसे छोटा ही, व्यूज बहुत कम है तो छोटा ही हुआ, बट जो एनालिसिस है वो आपको कुछ सीखना चाहिए इस तरीके का कि भाई चलो पूरे के पूरे 2023 के लिए जब हमारा मार्केट जब कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ना, तब ये वीडियो अपलोड हुआ है। एंड यहाँ पर पूरे के पूरे साल का मेरे पास कोई ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं रहेगा ना। हाँ, फ्यूचर डेटा थोड़ी ना मेरे पास रहेगा, वॉल्यूम का डेटा नहीं होगा, ओआई का डेटा नहीं रहेगा, कोई न्यूज़ का डेटा नहीं होगा, कोई इवेंट, कोई वॉर हो गया, ओके, कोई भी इवेंट आ गई, कुछ भी मेरे पास वो कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने वो एनालिसिस करके मैंने कहा है कि भाई चलो इस तरीके के यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी एंड मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया हुआ है। तो गाइस, दिस इज द मैजिकल सिस्टम, ये आपको सीखनी चाहिए, इसके ऊपर आपको ट्रेडिंग भी करना चाहिए। तो क्या करो, मेरे टच में रहो, ये टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल सबको सब्सक्राइब करो। लिंक जो टेलीग्राम की लिंक होगी वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो ज्वाइन कर लेना। एंड इनिशियल बैलेंस एंड 6 स्टेप्स ऑन मार्केट डेज का वेबिनार अभी थोड़े ही टाइम में आने वाला है, देन वेल प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। ओके, एंड अगर मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो भी आप प्रिपेयर करके रखो। ओके, बिकॉज गाइज मैं प्रोफेसर था तो मैं आपको चीट नहीं करने वाला हूँ एंड मुझे वो पसंद ही नहीं है। एंड मैं जो देने वाला हूँ आपको वो 100% रहेगा, 100 नहीं, मोर देन 100% रहेगा, बिकॉज मैं मेरी एंड से सब कुछ हद से ज़्यादा मैं आपको देने वाला हूँ। ओके, एंड ये कोई एडवर्टाइजमेंट एंड आपको सिर्फ जैसे तैसे कहने के लिए, कन्विंस करने के लिए नहीं है। जिन लोगों ने भी अटेंड किया है उन लोगों को ये मालूम है कि भाई चलो ना, दिस is the great one, this is the true professionalism. Okay, so guys, thank you for watching this video. Kindly like to this video, subscribe to this channel, comment below this video and subscribe कर सको तो करो, क्या शेयर कर सको तो करो। हाँ भाई, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ तो क्या है, इधर उधर अगर कुछ हो जाता है तो चलता है, चला लेना। हाँ,
because I'm not the YouTuber. I'm just a trader mentor. Okay, so guys, again, thank you for watching this video. I'm ending this video.